नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोली श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट जय बोलिए आचार्य आदि सगर जी महाराज की। आचार्य शिक्षक महावीर स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य विमल सगर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु शिक्षक सन्मति सगर जी महाराज की। आचार्य शिक्षक सुनील सगर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधो, कुछ क्षण होते हैं जो स्मरण में रह जाते हैं। वे जो स्मरण के क्षण हैं वे किसी से मिटाए नहीं मिटते। दीवार पर बनाए गए चित्र तो मिट सकते हैं, बड़ी बड़ी कलाकृतियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन स्मृति के पटल पर जो चित्र बन जाते हैं वह समाप्त नहीं होते। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज इस धरा के महान तपस्वी हुए और उन्होंने जो साधना की है वह साधना वर्तमान में उदाहरण है। जो अपनी साधना के आगे इस शरीर की भी चिंता नहीं करते थे। मेरा तो सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, मेरी समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूं, दूसरी तरफ लगता है मैं दुर्भाग्यशाली हूं, क्योंकि गुरुदेव के हाथ से दीक्षा मिल गई, ये हमारा सौभाग्य है। और दीक्षा के 17 दिन बाद ही वह हमें छोड़ करके चले गए, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्यारे बंधुओं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वह चले भले ही गए, वे मुझे बहुत कुछ दे गए। क्योंकि कोई भी पिता अपने बेटे को अनाथ नहीं छोड़ता है। कोई भी पिता अपने बेटे को अनाथ नहीं छोड़ता है। पिता जाते जाते बेटे के नाम वसीयत कर देता है और बेटे के लिए सब कुछ सौंप देता है और कोई आसरा भी उसके लिए छोड़ देता है। प्यारे बंधुओं, बस गुरुदेव की सोच बहुत ऊंची थी। मैं जानता हूं ज्यादा समय तो मैं उनके पास नहीं रहा, मेरा सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन उन 17 दिनों में जो देखा है वह मेरे लिए बहुत है। प्यारे बंधुओं, आचार्य गुरुदेव 20 दिसंबर 2010 एक स्थान पर रुके थे। वहां उन्होंने एक शब्द कहा, एक पत्र
आया उनके हाथ में, वो आचार्य सुनील सागर महाराज का था। उन्होंने पत्र को देखा और संगपति जी थे हमारे, बॉम्बे के थे, क्या नाम था उनका स्मरण में मुझे नहीं है, कमल कुमार जी थे। उनको बुलाया कि सुनील सागर कहाँ है? चाचा श्री बॉम्बे में है। यहां तक आने में कितने दिन लगेंगे? अब लोग नहीं समझे इस बात को। यहां तक आने में कितने दिन लगेंगे? वे शब्द आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों पूछा। कुछ कारण रहा होगा। आचार्य महाराज सब जानते थे कि उनका जीवन कितना है, और वो ये भी समझ रहे थे कि उनका अब अंतिम समय है, और यह बागडोर किसको सौंपना है ये भी समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने पूछ लिया कि यहां तक आने में कितने दिन लगेंगे। प्यारे बंधुओं, ऐसी विषम परिस्थितियां उस समय हमने पहली बार जीवन में देखी कि 23 दिसंबर को सुबह एक आरिका माता जी की समाधि हुई, और उसी दिन शाम को स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय के बीच में एक मुनि महाराज उठ करके अपने कक्ष में चले गए, और थोड़ी देर बाद सूचना आई कि वह उन्होंने अपना बैग भेजा है और कहा है आचार्य महाराज से हमारा नमस्ते बोलना, अब हम जा रहे हैं। आचार्य महाराज ने दो साधुओं की वजह, देखो भाई क्या बात है। देखा थोड़ी देर बाद फिर सूचना आई कि बस उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उनकी समाधि हो गई। भाई सुज्ञान सागर महाराज आज भी मुझे नाम स्मरण है उनका, दिल्ली के ही थे। उनकी समाधि हुई। अब हम लोग बड़े, चूंकि उस समय संघ में मैं नया था, मुझे तो दिन ही कितने हुए थे। उस समाधि के बाद जब अंतिम क्रिया करने के बाद हम लोग जब लौटे, तो जब आचार्य महाराज के कक्ष में पहुंचे तो आचार्य महाराज अपने कक्ष के पूरे बीचों बीच बैठे थे। भगवान का चैत्यालय उनके सामने था, दोनों हाथ जमीन से टिके थे और तेज सांस चल रही थी। मैंने देखा तो मैं तो घबरा गया थोड़ी देर के लिए, अब क्या करूं। उस समय कोई भी कक्ष में नहीं था, मैं था और सुपार सागर महाराज थे। जब उनके पास ऐसी स्थिति देखी तो मैंने आचार्य महाराज को नमस्ते किया, और तेज श्वास चल रही थी बहुत। बार बार वो हाथ ऐसे रखते थे, बार बार जमीन पर टिकाते थे। ऐसे 10 मिनट तक उनके पास बैठा रहा और मैं नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद आचार्य महाराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ। वह अपने स्थान पर जहां बैठते थे वहां बैठे बैठे चले और वहां बैठ गए। मैंने आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज आज रात्रि में आपके कक्ष में ही हम लोग रुकना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने कक्ष में जाओ। अपने कक्ष में चले गए, लेकिन वह रात बहुत अच्छी नहीं थी। चूंकि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि अब बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उसी समय आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पास, चूंकि मैं पहले से जुड़ा रहा था, तो उस समय मैंने सूचना पहुंचाई कि अगर ऐसी स्थिति बने तो क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ लौट करके जवाब नहीं आ पाया किसी कारण से, और पूरी रात उस दिन मैं देखता रहा। 2-3 बार कमरे के बाहर झांक करके देखा आचार्य महाराज का स्वास्थ्य कैसा है, और ऐसी स्थिति सामने थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। चूंकि संघ में बड़े बड़े साधु थे, मैं अकेला छोटा, सबसे छोटा, मैं क्या करूं। लेकिन ऐसी स्थिति अब क्या करें। रात भर ऐसी निकली, और सुबह जब सामायिक कर रहे थे तो 5:20 पर संघ के संघपति का लड़का भरत मुंडा वह कक्ष में आया और उसने एक ही शब्द कहा, महाराज। मैंने तुरंत माला रखी और आचार्य महाराज के कक्ष में पहुंचा तो आचार्य महाराज की तीव्र श्वासें चल रही थीं। ऐसी स्थिति थी, वह
जिस अवस्था में थे वह अवस्था हमसे देखी नहीं गई। तुरंत वे लेटे थे, मैंने उनको बिठाया और बिठा करके नमोकार मंत्र में पढ़ने लगा। नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद सुपार सागर जी महाराज वहाँ आए। मैं था और सुपार सागर जी थे, भरत मुंडा थे, 3 लोग हम लोग कक्ष में थे। तो मैंने सुपार सागर जी को इशारा किया क्या करना चाहिए, तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अब जो होगा सो ठीक है, क्योंकि ये अवस्था ऐसी दिख रही है कि अब इस समय सारे निर्णय लेना जरूरी है। तो मैंने अपने आचार्य महाराज से कहा आचार्य महाराज अब चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। वह तो पहले से ही त्याग किए बैठे थे, क्योंकि एक दिन पहले की बात है जब आचार्य महाराज से आहार के लिए उठने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा था अब तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तभी आहार करूंगा। वह शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं, क्योंकि सच्चा साधक पहले से ही सब कुछ त्याग कर देता है। वह अपनी साधना को व्यर्थ नहीं जाने देता है, लेकिन किसी से कहे ना कहे बात अलग है। इशारे में सारी बात कह दी जाती हैं और संग को भी देखना पड़ता है कि संग इतना बड़ा बैठा है सामने, इसको कैसे मेंटेन करना है, कोई घबरा ना जाए, ये भी देखना है। और बड़े इशारे से उन्होंने कहा, मैंने कहा आचार्य महाराज अब चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। तो उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा हाँ कर दिया। गर्दन हिलाई, कर दिया। फिर मैंने बोला कि आचार्य महाराज अपने आचार्य पद का भी अब त्याग कर दो। उन्होंने कहा कर दिया। मैंने कहा उस संघ के सारे परिग्रह का भी त्याग कर दो। उन्होंने कहा, मुंह से नहीं कहा, गर्दन हिला के संकेत किया, वह भी कर दिया। वह क्षण ऐसा था मेरे सामने, अंदर तो घबराहट थी लेकिन बाहर ऐसा था कैसे भी आचार्य महाराज की ये समय जो है वह संभल जाए। और 5:50 पर गुरुदेव इस संसार को छोड़ करके चले गए। प्यारे बंधुओं, वे क्षण कभी जीवन में मेरे से अलग नहीं हो सकते। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन मैंने जो देखा है, जो समझा है, वह जो उनका तप था, जो उनकी साधना थी, वह अनुपम थी। ऐसी साधना न भूतो न भविष्य थी। केवल छाछ लेकर के उन्होंने कितना सारा जीवन अपना निकाल दिया। यहां छाछ लेकर के अगले दिन उपवास भी उनको करना है, और 2 उपवास, कभी 3 उपवास, कभी 4 उपवास, कभी 8 उपवास, कभी 10 उपवास। ऐसी महान साधना भी आचार्य महाराज करते थे। ऐसे आचार्य महाराज के चरणों में मैं कोटि से नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, बस ऐसी आत्म साधना करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो कि आपके चरणों में स्मरण करते हुए मैं ऐसी साधना कर सकूं। जब इतनी सारी बातें हो गई, आचार्य महाराज की समाधि हो गई, अब मैं उस समय सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी दीक्षा भी तो अचानक ही हुई थी। 24 नवंबर को तो पहली बार मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए थे, और 25 नवंबर को मेरी दीक्षा की स्वीकृति हो गई। और मैं ज्यादा परिचय भी किसी से नहीं था। उसके बाद भी मैं घर चला गया था। उसके बाद जब लौट के आया तो कितना समय मुझे मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव मुझे सब दे गए। गुरुदेव ने जो दिया मुझे सब दे दिया। और उस समय जब समाधि हो गई तब मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूं। उस समय संघपति अजीत जी मेरे पास आए कि आचार्य पद की बात चल रही है, पट्टाचार्य पद देना है, किसको दिया जाए। तो सुनील सागर महाराज को आचार्य पद देना है, आप अपनी स्वीकृति दे दें। तो मैंने कहा अजीत जी, मैं संघ का सबसे छोटा साधु हूं, मैं संघ का सबसे छोटा साधु हूं, और मुझे कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, कौन आचार्य पद के योग्य है कौन नहीं है।
आप लोग जो निर्णय करो, जो निर्णय हो, उस निर्णय के साथ में हम हैं। और इतनी सारी बात होने के बाद तमाम चर्चाएं चलती रहीं, चर्चाएं तो होती रहती हैं। उसके बाद लगभग 2 साल निकल गए। मैंने देख लिया कि अब आचार्य पद सुनील सागर को मिल गया है, तो मैंने समझ लिया कि बस यही पट्टाचार्य हैं, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। और पत्र अपना आचार्य सुनील सागर के पास पहुंचा दिया कि अब बस। और आज मुझे बड़ी खुशी इस बात की है, मुझे आनंद अंदर से है कि आज उस गौरव को आचार्य सुनील सागर ने बढ़ाया है। अपनी लेखनी से, अपनी चर्या से, अपने संघ के संचालन से जो गौरव आदि सागर अंकलिका परंपरा को प्राप्त हुआ है, उसकी कोई भी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। प्यारे बंधुओं, बस यही आचार्य सुनील सागर महाराज से कहना चाहते हैं कि बस अपने आशीर्वाद का हाथ अब तो हम गुरु को आप में ही देखते हैं। बस अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर रखे रहना, ताकि हमारा जीवन भी अच्छा सुसमाधि की ओर बढ़ता रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य गुरु शिक्षार्थ सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी महाराज की। अब हम परम पूज्य चर्या शिरोमणि हम सबके गुरु